तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो अगले वीडियो से हम लोग अपना नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग कहते हैं, रेशियो मतलब अनुपात। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में छः ठो जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है उसको सबसे पहले जाने। सबसे पहला है हम लोग का साइन, SINE, साइन, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं सिन, साइन, ठीक है, ई हट जाएगा इसमें। दूसरा हमारा है कोसाइन। कोसाइन ये क्या है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। तीसरा हमारा हो जाता है टेंजेंट, टेंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टेन लिखेंगे। चौथा हमारा हो जाता है कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट। पांचवा हमारा हो जाता है सेकेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, तो सेक लिखते हैं। और छठा हमारा हो जाता है कॉसेक, कॉस सेकेंट। तो कॉस सेकेंड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये रेशियो है। रेशियो किसके हैं, तो जो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, समकोण त्रिभुज, एक जैसे हम यहाँ समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा राइट एंगल हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और एंगल बी को हमने राइट एंगल माना है, 90 डिग्री माना है, समकोण, जिसको हिंदी में समकोण हम लोग कहेंगे। तो ये कोण बी जो हमारा राइट एंगल है, इसका सामने का जो साइड है उसको हम लोग एच से लिखते हैं। एच मतलब हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को सिर्फ एच से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कर्ण, उसको कर्ण कहते हैं। और ये जो बाकी दो साइड्स है ए बी और बी सी, इसको आप किसी को भी बेस मान सकते हैं और दूसरे को परपेंडिकुलर मान सकते हैं। बेस मतलब आधार और परपेंडिकुलर मतलब ऊंचाई, या उसको हाइट, लंब, उसको हिंदी में हम लोग लंब कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको चूंकि नीचे में देखने में आसान होगा तो इसको हम लोगों ने बेस मान लिया और इसको परपेंडिकुलर पी मान लिया। ये यहां हम लिख रहे हैं एच, एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हिंदी में कहा जाता है कर्ण। दूसरा है हमारा बी, बेस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आधार। और तीसरा हमारा है पी, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब। यही तीनों भुजाएं, ये एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री है जो किसी भी ट्राइंगल में दो चीजें मेन होती है, उसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स मेन है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम लोग अगर किसी एंगल का वैल्यू दिया है, आप उसके साइड्स के वैल्यू को निकाल सकते हैं। साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है तो आप उसके एंगल को निकाल सकते हैं। इट इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स ऑफ दैट ट्रायंगल एंड देयर साइड्स, उसके साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन है। तो वो हम लोग साइड से एंगल कैसे निकालते हैं, तो उसको रेशियो के द्वारा निकालते हैं, अनुपात के द्वारा निकालते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब ये यही 6 रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग कैसे हम लोग देखेंगे, वो हम लोग सबसे पहले देखें। तो जो हमारा ट्रायंगल था, वो हमारा ट्रायंगल था ABC, राइट एंगल ट्रायंगल।
इसको हम लोग फिर से यहाँ फ्रेश ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। यही ABC ट्रायंगल था, बी हमारा 90 डिग्री है, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। ये तीनों जो है हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, इस तीनों के बीच भी एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम लोग रिवाइज कर लें। वो रिलेशन आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के रूप में जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो आप याद कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही रिलेशन है हम लोग का एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेन रिलेशन है। इसमें क्या होगा, दो चीजें आपको पता रहेंगी, पी बी दिया हुआ है तो एच निकाल लेंगे, या एच और बी दिया हुआ है तो पी निकाल लेंगे। उसको शॉर्ट में हम आपको फॉर्मूला भी लिख देंगे जो डायरेक्ट आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखें। तो जैसे हमारा साइन है उसको, अब इसमें एक चीज और क्लियर हो ले, ये हाइपोटेनस किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस उसका फिक्स होता है 90 का सामने वाला। बाकी जो दो साइड है पी और बी, परपेंडिकुलर और बेस, वो चेंजेबल होता है। वो डिपेंड करता है जो कौन सा एंगल आप यूज कर रहे हैं या क्वेश्चन जो दिया है वो किस एंगल के बेसिस पर। सपोज कीजिए ये एंगल सी है, इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, इसको पढ़ते हैं थीटा। देखिए थीटा का ये साइन हुआ है, इसको पढ़ेंगे थीटा, इसको थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, ये थीटा एक्चुअली में क्या है, इस एंगल सी का मेजरमेंट है, इसका कितना वैल्यू है उसको हमने यहाँ थीटा माना है। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आप रेशियो निकालते हैं तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालिएगा उसका सामने का साइड होगा परपेंडिकुलर और दूसरा साइड हो जाएगा बेस। ठीक है, जो आप एंगल लेंगे उसका सामने का साइड परपेंडिकुलर और दूसरा हो गया बेस। ये हमारा ए बी परपेंडिकुलर हो गया, BC हो गया बेस। अगर आप एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ऊपर एंगल ए है, ए का सामने का साइड है BC, उस केस में BC आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और तब जो साइड बच गया AB वो आपका बेस हो जाएगा। तो इस तरह से परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंजेबल होता है, वो डिपेंड करता है उसके एंगल पर। यहाँ हमने एंगल C का मेजरमेंट थीटा माना है। अब पहला जो रेशियो हम लोग का है वो है साइन थीटा। सबसे पहला साइन थीटा, तो साइन और साइन के साथ एंगल का मेजरमेंट आ गया थीटा। तो साइन थीटा एक्चुअली में क्या है, तो इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। तो इसलिए हम लोग इसका फॉर्मूला शॉर्ट में क्या लिखते हैं, P/H। ये हो गया। दूसरा है हम लोग का साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक का और एंगल का मेजरमेंट थीटा हमने माना है। कॉसेक क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होगा। तो देखिए इसका वैल्यू हो गया H/P, मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, H/P इसका ठीक अपोजिट हो गया। तो ये आपको इसके फॉर्मूला जो है, तो बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं, इसको टेक्निकली थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक। साइन हो गया P/H, कॉसेक हो गया H/P। अब जैसे थर्ड रिलेशन हम लोग देखें तो थर्ड क्या है हम लोग का, तो जैसे कॉस ले लेते हैं पहले, कॉस थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। B फॉर बेस आधार और H फॉर हाइपोटेनस कर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं P/H। इसका रेशियो ये कोसाइन कहलाता है, जिसको शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। और इसका जो अपोजिट होता है वो सेक थीटा होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H/P। इस तरह से हम देख रहे हैं साइन का अगर आप याद कर लेते हैं फॉर्मूला तो उसका उल्टा हो गया कॉसेक, कॉस का आप याद कर लीजिए तो उसका उल्टा हो गया सेक। और अगला हम लोग देखेंगे टेन का, जो टेंजेंट। तो फिफ्थ हम लोग लेते हैं टेन थीटा। तो टेन जो है इस ये किसके इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस P/B के इक्वल होता है। और इसका अपोजिट हो जाता है कॉट। तो हमारा कॉट थीटा हो गया, इसका अपोजिट B/B। इसको हम लोग हिंदी में टेन को कहेंगे लंब बटे आधार और इसको कहेंगे आधार बटे लंब। तो ये P/B और B/P।
ये आप इसमें ये 6 फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से 3 ही आपको याद करने हैं। साइन का याद करना है, कॉस का याद करना है और टेन का याद करना है। तो ये तीनों आप याद कर लेंगे तो बाकी जो 3 है कॉसेक, सेक और कॉट, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। अब हमने कहा था ये जो रिलेशन है हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम का, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे? तो फॉर्मूला के रूप में आप देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आप अगर यूज करना चाहेंगे तो 7वां नंबर हम लिख देते हैं। अगर P और B दिया हुआ है तो H जो आप निकालेंगे तो H इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहिएगा जो सर ये रूट कहाँ से आ गया? यहाँ रिलेशन में देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच पर से अगर स्क्वायर आप हटाएंगे, आप याद रखें जब एक तरफ स्क्वायर हटाइएगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। इधर हमने स्क्वायर हटा दिया तो इधर स्क्वायर रूट आ गया, इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका P का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसी तरह अंडर रूट तो आना ही है, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि इस फॉर्मूला में बी स्क्वायर को इधर ले जाइएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर हटा दिया तो ये स्क्वायर रूट आ गया। और एक और थर्ड रिलेशन हम लोग देखेंगे जो B इक्वल टू, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा दीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो उससे बी का वैल्यू हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग का जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसमें इसी रेशियो के ही यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं तो उसमें अब ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला है उसको एक तरफ से याद करना शुरू कर दिया। सर ने कहा है जो सबको रट जाओ तो रटने में लग जाते हैं, नहीं, उसको टेक्निकली आप याद रखिए। अब ये 6 फार्मूला है, इसमें से किसी 3 को आप याद कर लीजिए जो एक दूसरे का अपोजिट करके है। साइन का याद कर लीजिए तो उसका अपोजिट कॉसेक हो गया, कॉस का याद कीजिए उसका अपोजिट सेक हो गया, टेन का याद कर लीजिए उसका अपोजिट कॉट हो गया। और ये रिलेशन आप सिर्फ एक भी याद रखेंगे तो उसके आधार पर ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी का एप्लीकेशन हम लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज में करना है। ऐसा नहीं है जो उसके आगे इसका एप्लीकेशन नहीं है, उसके आगे भी एप्लीकेशन है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज स्पेशली इसी पर डिपेंड है। जो इस क्लास में हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास था वो हम लोगों ने जाना। अब इसका इस फार्मूला का एप्लीकेशन अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू देखेंगे।